दोस्तों हमारे पास एक 49 इंची का सैमसंग का एक टीवी आया हुआ है और इस टीवी को हमने चेक किया और शुरुआत में हमें ऐसा लगा कि ये टीवी डेड है, ऑन नहीं हो रहा है। उसी के हिसाब से हमने वीडियो की शुरुआत करी, लेकिन हमें इसके अंदर कुछ और प्रॉब्लम मिली और वो प्रॉब्लम क्या है तो वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और साथ ही अगर आप नए हैं और बड़े पैनलों को खोलना आपको नहीं आता है, बड़े टीवियों को खोलना नहीं आता है या ऐसे टीवियों को खोलना नहीं आता है जिनमें पेच नहीं लगे होते, तो इस वीडियो को देख करके आप ये तीनों चीज़ें आप सीख सकते हैं, जैसे टीवी को खोलना, पैनल को निकालना और पैनल को फिट करना। और इस टीवी के अंदर क्या प्रॉब्लम थी और सैमसंग के टीवियों को चेक कैसे करना है, उनमें ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है, वो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम आपको इस टीवी को खोलना सिखाएंगे। तो खोलने के लिए दोस्तों लेना पड़ेगा आपको इस टाइप का ओपनर, और इस ओपनर को हमने साइड से इस तरीके से फंसाना है और इस तरीके से टीवी को हमने खोलना है। इसका बैक कवर हल्का हल्का ऊपर उठाते जाना है। यहाँ से खुल गया है, यहाँ पे रख देते हैं हम एक रिमोट और यहाँ से कोशिश करेंगे। ओपनर को ज़्यादा अंदर तक हम नहीं फंसाते हैं क्योंकि इस इधर से दिखाओ कि ऐसा ना हो ना कि कोफ वगैरह हो नीचे और वो कट जाएं, तो यहाँ तो फिर मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। नीचे से आपको वो ध्यान से खोलना है दोस्तों, क्योंकि नीचे ही कोफ होती हैं। और कोशिश करें कि ओपनर ज़्यादा अंदर तक ना फंसाएं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगी हुई है ना कोफ, दिखाना ज़रा। और हम जब ये ओपनर डाल रहे थे ऐसे, तो देखो हमने यहाँ भी डाला, तो देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा इसका इफेक्ट पड़ा है, लेकिन यहाँ पे ये आगे नहीं जा पाया हमारा ओपनर, क्योंकि कोफ की सेफ्टी के हिसाब से ही इसका फ्रेम बनाया हुआ है। देखो ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ता है। तो ये देखो टीवी फर्स्ट टाइम खुला है, इससे पहले इसको कभी खोला नहीं गया है। ये दोस्तों इसका ऑन ऑफ बटन और रिमोट सेंसर। तो अब हम पावर सप्लाई को देंगे पावर। यहाँ दिखाओ पावर, हमने ये दे दी है पावर सप्लाई को। और इसमें एक बार लाइट ऑन हुआ था, एक बार दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको। पावर मैंने हटा दिया है और अब पावर जैसे ही लगाऊंगा तो ये देखिए एक बार लाइट ऑन होकर के बंद हुई। हमने इस पर पहले ध्यान नहीं दिया है, हम इसको डेड समझ रहे थे, है ना। तो एक बार लाइट तो ऑन हो ही रही है इसकी। अब ऑन करके देखते हैं क्या होता है। बटन दबाने पर ऑन ऑफ कुछ आवाज़ आई, जैसा कि सैमसंग टीवी में होता है कि ऑन होने की एक आवाज़ आती है, सैमसंग का एक साउंड आता है, तो ऐसा हल्का सा इसमें आया। अगर आपने नहीं सुना तो मैं एक बार दोबारा से कोशिश करता हूँ। तो एक बार पावर को ऑफ कर देते हैं, पावर को करते हैं फिर से ऑन, और इस बार फिर से आपको लाइट दिखाएंगे। ठीक है, और अब हम माइक को कर देते हैं स्पीकर के पास। कर दिया माइक स्पीकर के पास, और अब ऑन करके देखते हैं। आवाज़ आया? ठीक है, तो आवाज़ आ गया हो अच्छे से तो कमेंट में बता देना दोस्तों। ठीक है, और आवाज़ तो आ ही गया होगा आपको। तो टीवी तो ऑन है,
लेकिन डिस्प्ले पे कुछ आ नहीं रहा है, तो हो सकता है बैकलाइट की प्रॉब्लम हो। तो एक बार ध्यान से देखेंगे कि कुछ हल्का फुल्का चित्र दिखाई दे रहा है या नहीं। ये यहाँ पे देखो हल्का हल्का कुछ है, नहीं आ रहा दोस्तों। बड़ी ध्यान से देखने के बाद कुछ हल्का सा यहाँ पे आया था देखने में, तो आ गया। हाँ हाँ आ गया दोस्तों, आपको ये दिखाई दे रहा होगा हल्का सा यहाँ पर। तो मैं एक बार टॉर्च मार के भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दिखाना टॉर्च है कोई, वो मेरा फ़ोन लाना। लो जी मोबाइल आ गया। अब हम इसकी चलाएंगे फ्लैश, तो देखते हैं भैया दिखेगा तो कुछ। अब दिखा। अब दोस्तों देख सकते हो आप, नो ये HDMI 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। ये लिखा हुआ HDMI 2 और ये लिखा हुआ नो सिग्नल। तो भैया ये तो टीवी डेड नहीं है, ये तो ऑन है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है बैकलाइट की, हमें डालनी पड़ेगी इसमें बैकलाइट। तो कल तो हमने छोड़ दिया था टीवी को ऐसे ही, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। तो आज हम इस टीवी को खोलेंगे और इसमें देखेंगे कि बैकलाइट कैसी लगी हुई है, और साथ ही हम इस टीवी के पैनल को खोलेंगे। और इससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि किसी भी टीवी का जो पैनल है, जो कि बड़े पैनल हैं, उनको किस तरीके से निकाला जाए, ताकि आपकी दुकान पर भी आप आसानी से निकाल सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये स्पीकर वगैरह साइड कर लेते हैं, इनको निकाल के एक तरफ रख देते हैं। ये यहाँ से आप देख सकते हो, ये लॉक होते हैं यहाँ पर, ये रबड़ से इनको लॉक किया जाता है यहाँ पर। इनको हम साइड कर देते हैं। इस बोर्ड को भी हम हटा देते हैं, क्योंकि टीवी को हम पलटेंगे ना तो बोर्ड टेबल से टच होगा तो इसके ख़राब होने के चांस हो सकते हैं। तो इसलिए बोर्ड को हम हटा ही देते हैं यहाँ से। तो इस बोर्ड को लॉक किया गया है, कहीं पेच तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। लॉक देख रहे हैं, इनसे फिट किया गया है। तो इस टाइप के लॉक को कैसे हम हटाते हैं, मतलब इस टाइप के बोर्ड को हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इस लॉक में आप ये एक जगह देख रहे हैं, ये लॉक की जगह है और ये बॉडी की जगह है। तो हमें क्या करना है, इसको हल्का सा आगे की तरफ उठा के ऐसे खिसकाना होता है, ठीक है। तो ये लॉक निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये बोर्ड हमारा अलग हो गया है। ये पूरा जो है पत्ता भी हम हटा देते हैं, इसको भी सेफ जगह पे रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो है पैनल लॉक लगा हुआ है यहाँ पर, जो ये स्केलर है इस पर। तो पहला काम तो ये रहेगा कि हम फ्रेम को हटा दें, फिर उसके बाद हम ये हटाएंगे। तो हटाने के लिए इस तरीके से ऐसे आप हल्के हाथों से बहुत सावधानी से काम करना होता है। यहाँ पर ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है, टेक्निक का करना है। जैसे कि अगर हम यूँ अंगूठे से यहाँ दबा करके इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पर दबाव पड़ेगा। तो लोकल टीवीओं में पैनल हल्के होते हैं तो वो टूट जाते हैं, तो इसलिए यहाँ दबाव नहीं डालना है। तो आपको लग तो रहा है मैंने अंगूठा यहाँ रखा है, लेकिन बहुत हल्का सा ही हमने यहाँ पर छुआ है। बाकी जो ताकत हम यहीं से लगा रहे हैं, हल्का सा एक सपोर्ट दे रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं हम इस तरीके से। अभी हल्का सा यहाँ से लगा लॉक है, ये हमने निकाल दिया।
अब हमें यहाँ से पैनल को निकालना होगा। तो उसके लिए पहले तो हम यहाँ से ये पत्ते हटा देंगे, ठीक है। ये टेप हटानी है। उसके बाद ये जो है इनको बाहर की तरफ लॉक से निकाल देना है। उसके बाद हमें पैनल को उठाना है। तो पैनल को उठाने के लिए हम इस तरीके से हम इसे उठाएंगे और यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे। देखिए यहाँ पे दिखाना, ये जो कोप है यहाँ से ऐसे नहीं पकड़ना है, चिपकाना नहीं है, हमें ऐसे रखना है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी हटा सकते हो। अगर आपने किसी प्लेन जगह पे रखना है तो आप ऐसे भी ले जाके रख सकते हो, ठीक है। लेकिन हम इसको इस तरीके से उठाएंगे और इसे सावधानी से एक ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ पर इसके टूटने का ख़तरा ना हो। तो हमने यहाँ पर ये टेबल इसीलिए बनवाई हुई है। और नीचे हम रबड़ के मैट रख देते हैं ताकि ये पैनल फिसले ना। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने यहाँ पे रख दिया। और अब ये देख सकते हैं कि पैनल को दीवार से टच हमने कैसे किया है। तो कोफ को उस तरफ नहीं किया हमने, नहीं तो दब जाता दीवार और पैनल के बीच में। तो हमने इसको इस तरीके से किया है ताकि कोफ के ऊपर कोई दबाव ना आए। और अब हम इसके अंदर देखेंगे कि कौन सी लाइट इसमें लगी हुई है। लेकिन उससे पहले ये एक और जो है यहाँ पर लगे हुए हैं फ्रेम, इनको हम निकालेंगे। इनके भी यहाँ पे लॉक लगे हुए हैं, यहाँ पर ये लॉक लगे हुए हैं। इन लॉक्स को हटा देंगे। ये हम ओपनर से भी कर सकते हैं ऐसे इस काम को, लेकिन अभी ये हाथ से ही हो रहा है तो हम इसको हाथ से ही कर रहे हैं। कहीं से ज़्यादा टाइट रहेगा तो ओपनर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से टाइट है तो ओपनर का इस्तेमाल कर देंगे। ये जो रिफ्लेक्टर बोर्ड आप देख रहे हैं, इसका जो ये वाइट पेपर भी है साथ में, तो ये भी बहुत सावधानी से आपको निकालना है। क्योंकि ये अगर टूट गया ना, ये जो चीज़ है ये अगर टूट गई तो आपको मिलेगी नहीं कहीं पे भी मार्केट में, ठीक है। तो इसलिए ये भी बहुत सावधानी से हटा के इसे रखना होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक ब्लैक डॉट जैसा है, इसे भी यहाँ पर रख देते हैं। थोड़ा सा नीचे करके ये रख दिया। ये कोफ के ऊपर ना आए, हमने उस हिसाब से उस तरीके से यहाँ पे ये रख दिए।
ठीक है, तो ये यहाँ पे रख दिया है। और अब आप यहाँ देख सकते हैं लाइटें कि इसमें कौन सी लाइट लगी हुई है। और अब हम इसका ये जो है पेपर ये भी हटा देते हैं। और ये आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये रिफ्लेक्टर को होल्ड करता है ऊपर, उसे नीचे झुकने नहीं देता, जिसकी वजह से स्क्रीन पे डॉट डॉट नहीं दिखाई देते लाइटों के। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं दोस्तों, लाइटें यहाँ पर ये लगी हुई है। ठीक है, और हमने जो गूगल पे निकाली थी एक बार उससे मैच कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये लाइटों को कैसे निकालना है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दिखाना, देखिए यहाँ पे पीछे अपना लॉक लगा हुआ है और यहाँ पे लाइटों को फंसाया गया है। तो लाइट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ लॉक की तरफ से ऊपर उठा के और इसको यहाँ से पीछे की तरफ धकेलते हैं ऐसे। ठीक है, मतलब इस तरीके से धकेलते हैं तो ये निकल गई लाइट। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये लाइटों को लगाया गया है, तो इनको भी हम, मतलब इस टाइप की लाइट है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमें लेके आनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पूरा सेट है जो हमें लेके आना है। और इसको भी एक बार हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से निकालनी लाइटें। ये लॉक है दोस्तों यहाँ पर ये, तो इसको भी हमें नीचे की तरफ दबा के ना बाहर की तरफ खींचना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इन्हें चेक करते हैं एक बार बैकलाइट टेस्टर से। इन सभी लाइटों को चेक कर लेते हैं, पता तो चले कौन सी ख़राब है। यहाँ से लाइटें ऑन नहीं हो रही है, जबकि ये वाली लाइटें ऑन है। ये देखिए, है ना, और ये ऑन नहीं हो रही है। तो हम ये लाइटें नई लेके आएंगे, उसके बाद इसमें लगाने के बाद टीवी को पैक करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों, इस टीवी की नई लाइटें हम ले आए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिखाओ, देखिए यहाँ पे जो आप लाइटें देख रहे हैं ये हम नई लेके आए हैं। नई लाइटें आप जब लाओगे तो ये अलग अलग आपको मिलेंगी, इनको जोड़ना आपको पड़ेगा। जैसे ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे दिखाना पास में, ये देखिए यहाँ पर इसको इस तरीके से अंदर फंसाना पड़ता है, ये ऐसे जोड़ना पड़ता है, तो ये कंप्लीट हो गई। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल लाइट है, ओरिजिनल लाइट के बिल्कुल सेम उसके जैसी ही है। इसे लगाने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हमारा काफ़ी टाइम बचेगा। तो सबसे पहले हम ये जो ख़राब लाइटें हैं इन सभी को निकाल लेते हैं। इसको मैंने साइड कर दिया, एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन लाइटों को हमने निकाल लेना है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पीछे सपोर्ट है, इसको ऊपर कर देना है और इसे भी ऊपर कर देना है। और उसके बाद अब आप यहाँ से इसको यहाँ से भी ऊपर कर दो आप, ये, और यहाँ से भी ऊपर कर दो। ठीक है, अब ये प्यार से निकल जाएगी।
अब हम नई लाइटें लगाएंगे और इन लाइटों को लगाने के बाद आपको पैनल को वापस कैसे फिट करना है ये भी सिखाएंगे, और वापस फिट करते हुए पैनल टूट ना जाए उसके लिए क्या ध्यान रखना पड़ता है ये भी आपको सिखाएंगे। तो आइए पहले लाइटों को लगा लेते हैं। बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से ये लाइटें फिट हो गई हैं, फिक्स हो गई हैं। ये लाइटें एकदम प्रॉपर फिट हो गई हैं। और अब हम इन लाइटों को एक बार चेक कर लेते हैं कि ये ठीक है या नहीं है, क्योंकि कई बार नई लाइटें भी ख़राब आ जाती हैं। तो पैनल को बंद करने के बाद चेक करने से अच्छा है कि पहले ही चेक कर लें। ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये वाइट पेपर के लॉक हैं जो इस लाइट के अंदर ही ये वाइट पेपर फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको लॉक कर देंगे। अब ये वाइट पेपर भी लॉक हो चुका है, अब ये हिलेगा नहीं। इसके बाद रिफ्लेक्टर हमने लगाना है। इस वाइट पेपर पर कोई भी काला दाग या डस्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो चलते हुए टीवी में जब कोई वाइट पिक्चर आती है तो उसमें दिखाई देता है वो काला धब्बा या डॉट। तो यहाँ पर हमने रिफ्लेक्टर को लगा दिया है। अब हम ये साइड बीडिंग जो है इनको हम फिट करेंगे। चारों तरफ से एकदम बराबर फिट होना चाहिए, नहीं तो पैनल जब ऊपर नीचे होगा तो
टूटने का उसमें चांस रहेगा। तो एकदम बढ़िया से चारों तरफ से बराबर ये लग गई है फिटिंग। और अब हमें पैनल इसमें लगाना है। तो पैनल का कौन सा हिस्सा कहाँ पे आएगा तो वो पहले देख लेते हैं। तो कोफ वाला साइड नीचे की तरफ आएगा। अब सावधानी से पैनल को लगाएंगे। सबसे पहले दोनों साइड के जो कॉर्नर हैं वहाँ पर पैनल को अच्छे से रख लेंगे। उसके बाद बीच में से ऐसे आगे की तरफ खिसकाएंगे। जब ये आपको बराबर दिखे तो हम इसको धीरे धीरे रख देंगे। ठीक है। और अब ध्यान से देखना है कि कहाँ से पैनल ज़्यादा आगे चला गया है, कहाँ से पीछे चला गया है, किस साइड से ज़्यादा उठा हुआ है। पैनल आगे की तरफ ज़्यादा आ गया है। यहाँ से देखिए पैनल उठा हुआ है। यहाँ पे दिखाना। देखिए ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना दोस्तों, इसके इस तरफ आना चाहिए पैनल। अब यही चीज़ हमने चारों तरफ चेक करनी है। यही एक ऐसा टाइम होता है जिसमें पैनल के टूटने के चांस होते हैं बैकलाइट बदलते हुए। और कई कस्टमर हमारे पास आते हैं ऐसे जो यूट्यूब पर वीडियो देखकर अपने टीवी की लाइटों को खुद ही चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो 10 में से समझो कि 8-9 जो कस्टमर है जिन्होंने कभी टीवी खोला ही नहीं होता है पहले, वो पैनल तोड़ देते हैं और उसके बाद जब लेके आते हैं हमारे पास तो फिर उनको उसका ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, पैनल डलवाना पड़ता है, या फिर वो उस टीवी को छोड़ देते हैं, दूसरा ही टीवी उनको लेना पड़ता है। तो इसीलिए आप ये काम घर पे ना करें, ये किसी टेक्नीशियन से ही आप काम करवाएं, क्योंकि सभी टीवियों को खोलना और बंद करने का जो तरीका है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। इसीलिए जो लोग एलईडी का काम कर रहे हैं तो उनसे ही अगर आप रिपेयरिंग करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे आप लोगों का नुकसान नहीं होगा। और पैनल एकदम फिट हो गया है अच्छे से। और अब हमें ये टेप हटा करके इसकी जो ये स्केलर पीसीबी है इसको नीचे की तरफ कर देना है। और उसके बाद अब हम इसका फ्रेम लगाएंगे। ये हमने फ्रेम भी फिट कर दिया है इसका। अब सावधानी से ये जो स्केलर पीसीबी है इसको फिट कर देना है। ये जो लॉक है इनके अंदर फंसा देना है। ये लगा देना है।
ये बोर्ड फिट हो गया है, ये LVDS केबल, ये इसका वाईफाई का कनेक्शन, और ये IR, ठीक है। और ये FFC केबल लगा देते हैं यहाँ पर। अब टीवी को ऑन करके देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाइट ऑन हो गई है। पहले दोस्तों लाइट ऑन नहीं हो रही थी, और ये लाइट पावर देते ही इसलिए ऑन हुई है क्योंकि सैमसंग के टीवी में जब पावर सप्लाई का कनेक्शन जब हम बोर्ड से नहीं करते तो लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। तो इससे आपको पता चली गया लाइट ऑन हो गई है। और अब हम एक काम करते हैं, टीवी को एक बार बंद करके ये पावर सप्लाई की वायर बोर्ड को दे देते हैं। ये स्पीकर की तार है तो इसको भी लगा देते हैं। ये यहाँ पर पिक्चर आ गई, टीवी ऑन हो गया, डिस्प्ले आ गई, एकदम परफेक्ट, एकदम बराबर, हर जगह से एकदम एक जैसी पिक्चर दिखाई दे रही है। तो काम हो गया हमारा कंप्लीट। बस अब इसका बैक कवर लगाना है और उसके बाद कस्टमर को देना है, और अपनी मेहनत के जो पैसे हैं वो उनसे ले लेने हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करें। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से ही है तो आप इस वीडियो को और टेक्नीशियन भाइयों को शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि आपने हमारी गुरुदक्षिणा हमें दे दी है। और आने वाले टाइम में भी और वीडियोज़ हम अपने चैनल पर डालते ही रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन यानी हर वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए कि राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट के चैनल पर एक वीडियो डला है जिसे आपको देखकर अपने ज्ञान को बढ़ाना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। और साथ ही आपको एक बात और बता दें कि राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में LED टीवी और मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करवाया जाता है कम फीस में। तो आप सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ रहने की पूरी व्यवस्था है, तो आप यहाँ रह करके आराम से सीख सकते हैं। धन्यवाद।